नमस्कार। आज जो हम बात करना चाहेंगे या करेंगे वो होगा पार्टीशन सूट अर्थात बंटवारावाद या केस, है ना। अब ये क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। पार्टीशन या बंटवारे का मतलब होता है किसी संपत्ति में चार भागीदार हैं और वो अपने अपने हिस्से की मांग कर रहे हैं, या उनमें से एक व्यक्ति अपने हिस्से की मांग कर रहा है। जैसे कि 4 भाई हैं, चारों में से बराबर का हिस्सा बनता है। उनके फादर की संपत्ति थी, तो वो दादा लाई प्रॉपर्टी है, तो वो पिताजी को मिली, पिताजी से बच्चों को जाएगी, तो उसमें बराबर का अधिकार बनता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन कोई भी व्यक्ति परिवार के अंदर जुड़ता है या आता है तो वो समान अधिकार का हकदार होता है। हिंदू अविभाजित अविभाजित फैमिली के अंतर्गत, ठीक है ना। हिंदू उत्तराधिकार के अधीन सभी परिवार के या फैमिली के मेंबर जितने भी होते हैं उन्हें सभी को समान अधिकार संपत्ति के संबंध में प्राप्त होते हैं। जब सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, तो जब कभी किसी को संपत्ति के बंटवारे के संबंध में जरूरत पड़ती है तो वो व्यक्ति माननीय न्यायालय के समक्ष जाता है, ठीक है ना। एक तरीका तो ये है जो माननीय न्यायालय के द्वारा अपने हिस्सों को प्राप्त करते हैं कुछ लोग, ठीक है ना, जिसमें कि अपने हिस्से के लिए दावेदारी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है और उस संपत्ति में उस व्यक्ति का कैसे अधिकार है वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है। यह बात पार्टीशन एक्ट के अधीन डाला जाता है, ठीक है ना, जिसमें उत्तराधिकार का सारा विवरण दिया जाता है, या जैसे भी उन्हें पार्टीशन में जो हिस्सेदारी कैसे मिली वो बताई जाती है, और कानूनी रूप से जब वो उसके अधिकार होता है प्राप्त करने का, तो माननीय न्यायालय के द्वारा उनके पक्ष में उतने के संबंध में जितने का उन्हें अधिकार है वो उस हिस्से की डिग्री जारी कर दी जाती है। और जब डिग्री जारी कर दी जाती है तो माननीय न्यायालय के द्वारा उस डिग्री को एग्जीक्यूट करा के अपने हिस्से का वह व्यक्ति मालिक बन जाता है, ठीक है ना। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता ये है कि लोग घर में भी बैठ के अपने अपने हिस्से का समझौता के आधार पर कर लेते हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस के यहाँ जाके अपने हिस्से का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं सभी लोग, ठीक है ना। लेकिन कोर्ट में जाने की जरूरत कब पड़ती है ये समझना होगा। कोर्ट में जाने की जरूरत अलबत्ता ज़्यादातर जब पड़ती है जब फैमिली में बहुत सारे लोग हैं और वो संयुक्त फैमिली के साथ रह रहे हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि फैमिली इसी तरह चलती रहे, लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नहीं, हम अपना हिस्सा अलग लेंगे और बाकी ये सब लोग रहते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब इस तरह की बातें होती हैं तो ये सब समस्याएं खड़ी हो जाती। खड़ा होना स्वाभाविक है कि सभी लोग कहेंगे कि भाई इसे हम कैसे दे दें और ये हमारे साथ ही रहे, लेकिन ये है कि वो व्यक्ति नहीं मानता, क्योंकि उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन
जब भी कभी संपत्ति होती है और संगी हो तो उसमें एक हिस्से का मालिक तो वो होता ही है। ये बात सच है। जब उसे अपने अधिकार का पता लग जाता है तो वो व्यक्ति अपने अधिकार को जल्द से जल्द अलग करा के अपना जीवन अलग व्यतीत करना चाहता है। जिस कारण से अक्सर जो पार्टीशन के ये सूट होते हैं अर्थात केस जब भी फाइल किए जाते हैं वो इसी तरह से फाइल किए जाते हैं, इन्हीं परिस्थितियों में ज़्यादातर फाइल होते हैं, ठीक है ना। या जब फाइल होता है कि कोई संपत्ति इस तरह की है कि वो उसका बंटवारा नहीं हो सकता है, मतलब इतनी छोटी है या एक ही कमरा है, जिस व्यक्ति ने उसे कब्जा रखा है वो उसी के हाथ में है ना, तो वो दूसरे व्यक्ति उस पर कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन कानूनी रूप से उसका अधिकार है। तो बहुत बार इस तरह की भी पोजीशन खड़ी हो जाती है, जिसे लेके कोई भी व्यक्ति कोर्ट में चैलेंज करता है कि ये संपत्ति इतने गज की है और लेकिन इसमें मेरा भी हिस्सा है। अब ऐसे मामले में कोर्ट क्या करेगी? जो ऑलरेडी संपत्ति छोटी है और उसे छोटा नहीं किया जा सकता, या वो तोड़ी नहीं जा सकती, या इस तरह की नहीं है कि उसे तोड़वा दिया जाए, या खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो बहुत बार इस तरह की मामलों में भी केस फाइल होते हैं। तो पार्टीशन का सूट इन्हीं दो परिस्थितियों में फाइल होता है ज़्यादातर, और एक पक्ष जो है ना वो इस बात के लिए अधिकार रखता है कि हाँ भाई मेरा इसमें अधिकार है कानूनी रूप से, इसलिए वो मान्य न्यायालय के समक्ष जाता है। जब वो केस फाइल करता है तो छोटी संपत्ति के मामले में कोर्ट जो डिसीजन लेता है वो इस तरह से डिसीजन लेता है ज़्यादातर, को संपत्ति को या तो बिकवा देगा, तब दोनों के बीच में आधा आधा कर देगा तो बंटवारा हो जाएगा, ठीक है ना। और जब संपत्ति बड़ी होती है जिसमें कि आसानी से हिस्से किए जा सकते हैं या आसानी से उसके भाग किए जा सकते हैं, तो माननीय न्यायालय के द्वारा जिस हिस्से का वो मालिक होना चाहता है अपने हिस्से का, मतलब जिसने केस डाला है, तो उस हिस्से के संबंध में पहले पैमाइश कराई जाती है और सबकी राय शुमारी भी ली जाती है कि आप किस तरफ लेना चाहोगे, आप किस तरफ ले चाहोगे। अगर उन लोगों में आपस में कोई डिस्प्यूट नहीं है तो कोर्ट इस हिसाब से कर देती है जो जो हिस्सा जिसने ले रखा है, ठीक है ना। और अगर आपस में उन लोगों में बीच में डिस्प्यूट है कि नहीं भाई आपस में उनकी नहीं बनती है, तो कोर्ट एक अपना तरीका अपनाता है। कोर्ट का अपना तरीका है पार्टीशन करने का और फिर पोजीशन दिलाने का, किस पक्ष को कौन सा हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो वो किस तरह से चलता है वो उन कोर्ट का अपना नज़रिया है। बहुत बार संपत्ति का बंटवारा नहीं हो पाता तो बहुत बार लॉटरी करके अब हिस्से निकाल दिए देती है कोर्ट और उसी हिसाब से फिर अलग अलग कर देती है, ठीक है ना। लेकिन हाँ ये है कि संपत्ति जितनी भी है उस संपत्ति में जिसका जितना हिस्सा है, जैसे 100 गज है मानो और 25-25 गज के प्लॉट बन सकते हैं, और कौन व्यक्ति कहाँ लेना चाहता है आपस में उनकी सहमति बन गई तो ठीक है, नहीं बनेगी तो कोर्ट अपना लॉटरी के थ्रू करेगी, ठीक है ना। और जब वो क्लियर हो जाएगा तो जो व्यक्ति उनके कोर्ट के समक्ष गया है तो उसके हिस्से को क्लियर करके डिग्री कर दिया जाएगा, और जब वो उसका हिस्सा डिग्री हो जाएगा तो डिग्री होने के उपरांत उस हिस्से को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। कानूनी मान्यता मिलने के बाद वो रजिस्टर कार्यालय जाके अब उसे उतर अपने नाम से दाखला खारिज करा सकता है, ठीक है ना, जिसके संबंध में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी और उपयुक्त भाइयों को भी कोई दिक्कत नहीं होती। वो भी जाके अपने अपने हिस्से का दाखला खारिज अर्थात म्यूटेशन करा सकते हैं, ठीक है ना, और उसके उपरांत अपने अपने हिस्से में
निर्माण कराएँ, चाहे जो भी कराएँ, जैसे भी वो उपयोग करना चाहते हैं, उस संपत्ति का उपयोग करें। इस तरह करके पार्टीशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। नमस्कार।